सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस वाली CWC की वर्चुअल मीटिंग में पार्टी दो खेमों में बटी नजर आई। एक वो खेमा जिसने हाल फिलहाल सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखकर उनकी लीडरशिप पर सवाल उठाया, आरोप लगाया था कि लीडरशिप ना एक्टिव है ना विजिबल, यानी नाम के लिए रह गई है। कांग्रेस में आज जो हुआ उसकी पटकथा पिछले कई महीनों से लिखी जा रही थी। पार्टी में जो अभी तक दबे छिपे दिख रहा था वो इस बार खुल्लम खुल्ला दिखा। नेतृत्व को लेकर पार्टी के अंदर का मतभेद खुलकर सामने आ गया। सोनिया गांधी के पार्टी कमान संभालने के बाद से पहली बार नेतृत्व पर सवाल उठा। राहुल जब CWC में बोले तो उनके सीधे निशाने पर चिट्ठी लिखने वाले नेता थे। उन्होंने टाइमिंग के साथ इस बात पर भी नाराजगी जताई कि जब सोनिया गांधी बीमार थी तब ये सवाल उठाए गए। सूत्रों के हवाले से मीडिया में खबर चली कि राहुल गांधी ने कहा कि इस तरह की चिट्ठी से बीजेपी को फायदा होगा। खबर चलते ही कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा कि राहुल गांधी कह रहे कि चिट्ठी लिखने वालों की बीजेपी से मिली भगत है। गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफे की धमकी दे दी। लेकिन नाटक यहां पर खत्म नहीं होता। कपिल सिब्बल फिर थोड़ी देर में ट्वीट करते हैं कि राहुल गांधी का फोन आया था, उन्होंने कहा कि उन्होंने वो नहीं बोला जो बताया जा रहा है, इसलिए मैं अपनी ट्वीट वापस लेता हूं। कांग्रेस ने भी सफाई दी कि राहुल गांधी ने ऐसा कभी नहीं कहा। आजाद भी अपने बयान से पीछे हट जाते हैं कि ना राहुल ने ऐसी कोई बात ना उन्होंने नहीं की। लेकिन कपिल सिब्बल और आजाद का नाम उस चिट्ठी में जरूर है जो 23 बड़े कांग्रेसी नेताओं ने सोनिया गांधी को कुछ दिन पहले लिखी, और उस चिट्ठी का जो कंटेंट है वो कतई पार्टी की मौजूदा लीडरशिप पर हमला था। चिट्ठी में सोनिया की लीडरशिप से नाराजगी है। चिट्ठी में साफ लिखा था कि ना तो लीडरशिप कहीं दिख रही है ना लीडरशिप एक्टिव है। तो क्या ये चिट्ठी कांग्रेस पार्टी में गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती थी? यहां गौर करने वाली बात यह है कि उस विद्रोही तेवर में जो उस चिट्ठी में दिखते हैं और बोलने और चिट्ठी लिखने वाले वो लोग हैं जो गांधी परिवार के चहेते और क्लोज माने जाते थे, चाहे वो आजाद हो या सिब्बल हो। लेकिन सवाल यह कि पार्टी में अगर विद्रोह की आहट है, गांधी परिवार से ही नाराजगी है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि अध्यक्ष कोई भी बने, अगर इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढा गया, उन कारणों की जांच नहीं हुई, उनके सॉल्यूशंस के रास्ते नहीं खोजे गए, तो ये मान लेना कतई गलत नहीं होगा कि कांग्रेस के टूटने और बिखरने की इस प्रक्रिया को रोकना अब और मुश्किल होगा। वैसे भी पिछले लोकसभा चुनाव और उसके बाद पिछले 1 साल में कांग्रेस अपनी बची खुची राजनीतिक जमीन और पुराने लॉयलिस्ट खोती जा रही है एक एक करके। नमस्कार, मैं हूं आपका न्यूज़ बाज प्रभात शुंगलू। मेरा आज का सवाल, क्या कांग्रेस में गैर गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए? अपने जवाब हां या ना में जरूर दीजिएगा। क्या जो कुछ भी कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में हुआ वो महज एक टीजर है पार्टी की उस कायाकल्प का जिसका इंतजार पार्टी के कुछ धुरंधर बड़ी बेसब्री से कर रहे थे, या फिर ये आगाज है उन दिनों का जब गांधी परिवार के बगैर भी कांग्रेस पार्टी अपने पैरों पर खड़ा होना सीख पाएगी? लेकिन सवाल उठता है कि ये 23 नेता क्या पूरे कांग्रेस की कहानी बयां कर रहे हैं? क्योंकि पार्टी में एक बड़ा धड़ा अब भी मौजूद है जो गांधी परिवार के बिना अपना अस्तित्व नहीं देख सकता। अब भी पार्टी का एक बड़ा धड़ा गांधी परिवार के गुणगान करने से नहीं थकता। उन्हें गांधी परिवार में आज भी नेहरू, इंदिरा, राजीव की आहट मिलती है, जिसमें पार्टी को एक रखने और साथ ले चलने का हुनर है, करिश्मा है। सीताराम केसरी से मुखालफत करने वाले भी वो सीनियर नेता थे जो गांधी डायनेस्टी की माला जपते रहे। वो माला वहीं पर मौजूद है। उस माला को जपने वाले लोग बदलते रहते हैं।
तो क्या राहुल गांधी को वापस नाटकीय अंदाज में दोबारा पार्टी अध्यक्ष स्थापित करने के लिए ही ये सारा नाटक रचा गया? वो चिट्ठी, वो राहुल का कार्यकारिणी की बैठक में नाराज होना कि राहुल इस बार पार्टी अध्यक्ष पद का सेहरा पहनेंगे दोबारा। वैसे भी पिछले 1 साल में जब से राहुल ने अध्यक्ष पद छोड़ा तब से उनकी मां ही पार्टी की अंतरिम प्रेसिडेंट बना दी गई, बावजूद इसके कि पिछले सालों में उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं रही है। यानी एक गांधी जाता है, इस्तीफा देता है, पद छोड़ता है, दूसरा आता है। कल राहुल ने सोनिया गांधी की जगह ली, उन्होंने राहुल गांधी की ली दोबारा, और आज वही कवायद फिर चढ़ी जा रही है, राहुल जी आइए पार्टी संभालिए। म्यूजिकल चेयर्स का गेम वैसे प्रतिद्वंदियों के बीच होता है, यहाँ म्यूजिक भी गांधी परिवार का है, चेयर भी उन्हीं की है और चेयर पर बैठेगा भी गांधी। लेकिन यह भी सच है कि चिट्ठी से यह साफ है कि पार्टी नेताओं में लीडरशिप या उसके वैक्यूम को लेकर, उसके खालीपन को लेकर बेचैनी है, और यह साफ झलक रही है। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया वाला हट भले ही लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना करता नजर आता है, मगर वो एजेंडा उनको वोट भी दे रहा है और उनकी पॉपुलैरिटी भी कम नहीं हो रही। ऐसे में कांग्रेस के नेतृत्व से उम्मीदें ज्यादा होना, पार्टी नेताओं के मन में सवाल उठना समझा जा सकता है। शायद जिस लीडरशिप की उपेक्षा पार्टी के नेताओं को थी वो अभी तक उनको नहीं मिल पाई है, जबकि इनमें से कई नेता पहले भी राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के फेवर में नहीं थे। लेकिन यह भी सही है कि लोकसभा चुनाव से पहले भी और पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफा देने के बाद भी, लोकसभा चुनाव हारने के बाद, राहुल गांधी कांग्रेस ही नहीं बल्कि पूरे विपक्ष की आवाज बनकर उभरे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समय समय पर चेताया है, चुनौती दी है, विपक्षी नेता के आलोचनात्मक पक्ष को भरपूर आवाज दी है, चाहे वो कोरोना वायरस का दौर हो, सरहद पर सुरक्षा का मसला हो, लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की बात हो, या फिर बेरोजगारी की समस्या को लेकर आवाज उठाना, या पलायन करते मजदूरों के साथ खड़ा होना और उनसे हमदर्दी दिखाना। यही नहीं, शायद गांधी परिवार की दखल न होती तो राजस्थान कांग्रेस में अब तक 2 फाड़ हो चुका होता। सचिन पायलट अपने दोस्त ज्योतिरादित्य सिंधिया की राह पकड़ चुके होते। पिछले 1 साल में कांग्रेस की अंतरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जरूर रही, मगर जमीन पर और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी मुखर रहे। यानी कांग्रेस पार्टी की राजनीति की धुरी फिर भी राहुल गांधी के इर्द गिर्द ही घूमती रही। आज भी कांग्रेस प्रवक्ता अगर किसी कांग्रेसी नेता के ट्वीट रीट्वीट करते हैं तो वो नेता है राहुल गांधी। यानी कि ऑफिशियली भी राहुल गांधी को पार्टी का एक बड़ा धड़ा उनको ही अपना नेता मानता है। क्या कांग्रेस के दूसरे दिग्गज, खास तौर से जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी, क्या वो नेता मोदी सरकार को उस तरह मुखर होकर चुनौती दे पाए जैसे राहुल गांधी ने दी? ये सवाल भी उठता है। सवाल ये भी है कि जब 2019 के चुनावों में हार हुई तो कांग्रेस के किसी बड़े नेता या प्रभारी ने अपने इस्तीफे की पेशकश नहीं की, तब राहुल गांधी ने खुद हार की पूरी जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया था। राहुल गांधी को उम्मीद थी कि उनके बाद शायद कांग्रेस नेता अपना इस्तीफा दें, जिसके बाद पार्टी में कुछ परिवर्तन कर वो अपनी मर्जी की टीम बनाए। लेकिन वैसा नहीं हुआ और राहुल गांधी कमान वापस नहीं लेने की जिद पर अड़े रहे। राहुल गांधी तो अब भी अड़े हुए हैं, वो पार्टी अध्यक्ष दोबारा नहीं बनेंगे। शायद वो डायनेस्टिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं, उस तोहमत को जवाब देना चाहते हैं। क्या वाकई?
और उनकी बहन प्रियंका भी रेस से बाहर है। तो सवाल ये उठता है कि गांधी नहीं तो फिर कौन? और ये जो कौन होगा, जो गैर गांधी होगा, क्या वो गैर गांधीवाद को पार्टी में कहीं तक ले जा पाएगा? कहीं तक भी? क्या इतना आसान है किसी गैर गांधी के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष बन जाना और अपनी मर्जी से पार्टी चलाना? सीताराम केसरी का दौर अलग था, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी सक्रिय राजनीति में कूदे नहीं थे, फिर भी केसरी को अंदर से ही गांधी लॉयलिस्ट जैसे अर्जुन सिंह और एनडी तिवारी की मुखालफत झेलनी पड़ी, कांग्रेस से बाहर जाके जिन्होंने पार्टी भी बनाई। लेकिन आज का मंजर बहुत अलग है। आज सोनिया प्रेसिडेंट हैं, भले ही अंतरिम प्रेसिडेंट हो, राहुल प्रेसिडेंट रह चुके हैं और बहन प्रियंका गांधी वाड्रा पार्टी में महासचिव है। ऐसे में गैर गांधी का अध्यक्ष बनना कम जोखिम भरा नहीं होगा। पार्टी में कलह की गुंजाइश और बढ़ेगी, खेमेबाजी और बढ़ सकती है, और फिर पार्टी का टूटना बिखरना ये किसी बुरे सपने का सच होने जैसा ही होगा। लेकिन कांग्रेस के सपने तो लगातार टूटते आ रहे हैं पिछले 6 सालों में। अब तो शायद लीडरशिप ने सपने देखने भी छोड़ दिए, शायद इसीलिए वो चिट्ठी लिखी गई। दरअसल बैक टू बैक 2 लोकसभा चुनाव में भारी शिकस्त और उसके बाद पिछले 1 साल में कई राज्यों में सत्ता छिन जाने, कई बड़े नेताओं के पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाने की खबरें क्या इस ओर इशारा नहीं कर रही कि कांग्रेस पार्टी में बहुत कुछ ऐसा है जो सड़ चुका है, बहुत कुछ ऐसा है जिसमें जंग लग चुका है, उस पार्टी में एक ऐसे संक्रमण ने घर कर लिया है जो पार्टी को भीतर ही भीतर खोखला, निर्जीव, निष्प्राण कर रहा है, और पार्टी के अस्तित्व को बचाए जाने के लिए जिस संक्रमण की वैक्सीन ढूंढी जानी बहुत जरूरी है। मैं ये इसलिए कह रहा क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव की हार के बाद कांग्रेस के अंदर धीरे धीरे गांधी परिवार के वर्चस्व को चुनौती देने को लेकर एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी है। चिट्ठी में आज़ाद, गुलाम नबी आज़ाद का नाम बहुत कुछ कहता है। वो जो 23 कांग्रेसियों ने चिट्ठी लिखी जिस पर बवेला खड़ा हुआ, वो यानी गुलाम नबी आज़ाद सोनिया गांधी को कांग्रेस में स्थापित करने और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम भी उस चिट्ठी में शामिल है। और जो लोग चिट्ठी नहीं लिख रहे हैं वो चुपचाप उठकर एक दिन सुबह सुबह पता लगता है कि उन्होंने तो बीजेपी का दामन थाम लिया। बहुत से विद्वान और जानकार भी यही कह रहे हैं कि कांग्रेस का टूटकर फिर से उभरने की कोशिश करना ही कांग्रेस को जिंदा रख पाएगा, वरना कांग्रेस तो वैसे भी मृत्यु शैया पर है। इसलिए इस बार लड़ाई आर पार की ही होगी, ये निश्चित है। अनिश्चितता का दौर खत्म होना चाहिए, चिट्ठी लिखने वाले भी मान रहे हैं, क्योंकि बची खुची कांग्रेस की बची खुची साख भी दांव पर है। पार्टी का पूरा अस्तित्व ही दांव पर है। क्या गांधी लॉयलिस्ट इस बार राहुल को मना लेंगे? क्या राहुल गांधी अपनी हट छोड़ देंगे? लेकिन अगर चुनाव की नौबत आई तो क्या गांधी परिवार के अलावा किसी दूसरे लीडर को लीडर मानोगे? क्या उसे कामयाब होने दोगे? यह सवाल देश कांग्रेस से पूछना चाहता है। तो मेरा सवाल, आज का सवाल एक बार फिर, कि क्या किसी गैर गांधी का कांग्रेस अध्यक्ष बनना, क्या यह पार्टी के लिए सही होगा? क्या बनना चाहिए किसी गैर गांधी को कांग्रेस का अध्यक्ष? अपने सवाल, अपने जवाब हाँ या ना में जरूर दीजिएगा। तो ये थी आज की न्यूज़बाजी। फिर मिलेंगे एक नई न्यूज़बाजी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।